जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि की जो ढैया आप पर लग रही है उसकी गलत फहमी को दूर करने के लिए। हाँ दोस्तों, गलत फहमी कि शनि की ढैया हमेशा परेशान करती है, दिक्कतें देती है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ, सत्यता है इसमें, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। शनि की ढैया में लोगों को बहुत बड़े लाभ भी होते हैं, लोग करोड़पति भी बनते हैं, लोगों का व्यापार भी चलता है, लोगों को तरक्की भी मिलती है और कुछ लोगों को परेशानी भी आती है। तो आपके ऊपर ये शनि की ढैया वास्तव में क्या प्रभाव डाल रही है, जो 17 जनवरी से लग रही है और ये अप्रैल 2025 तक रहेगी, 2.5 साल रहनी है। तो इसकी अगर सच्चाई जाननी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर वृश्चिक राशि वाला जातक जिसकी जन्म राशि या लग्न राशि वृश्चिक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जीवन में 3 ग्रह हमेशा सपोर्ट करते हैं। 3 ग्रह याद रख लेना, इस बात को नोट कर लेना कि जीवन में आपको बनाने वाले, आपको तरक्की देने वाले, आपको सफलता देने वाले, आपका भाग्योदय करने वाले, आपके पुण्य कर्मों का आपको फल देने वाले 3 ग्रह होते हैं जिनकी आपको हमेशा आराधना करनी चाहिए। हमेशा, कैसी भी विपदा हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, इन 3 ग्रहों की अगर आप शरण लेकर रखेंगे तो अगर दूसरे ग्रहों के द्वारा समस्याएं आएंगी भी तो वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगी। वो समस्याएं कब आई और कब चली गई पता नहीं चलेगा। यदि ये 3 ग्रह मजबूत हो जाते हैं, इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है वृश्चिक राशि वाले जातकों को, तो यह दूसरे ग्रहों को भी विवश कर देते हैं कि वो आपको शुभ फल दें। ध्यान से सुना इस बात को। यह 3 ग्रह यदि मजबूत हो जाते हैं तो यह दूसरे ग्रहों को भी विवश कर देते हैं कि यह आपको शुभ फल दे। इसमें सबसे पहली बात आती है आपके इष्ट देव की। देखिए, आप अपने पंथ, अपने धर्म, अपने कुटुंब के हिसाब से किसी भी इष्ट देवी को या देवता को मानते होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली या जन्म राशि के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन से हैं, उनकी आराधना करने से आपको विशेष लाभ होता है। तो बहुत से लोग अपने राशि स्वामी को इष्ट देव मानते हैं। जैसे आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल देव के आराध्य देव हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, तो ज्यादातर लोग हनुमान जी, बजरंगबली को वृश्चिक राशि वाले जातक इष्ट देव मानते हैं। लेकिन इष्ट देव जो होते हैं पंचम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। तो अगर आप किसी भी गुरु को मानते हैं, किसी भी आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं या गुरु तुल्य भगवान को मानते हैं, तो वो आपके इष्ट देव है, या गुरु या उनके आराध्य देव भगवान विष्णु और लक्ष्मी को पूजना भी इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप भगवान विष्णु को पूज सकते हैं और या फिर किसी गुरु को अपना मेंटर, अपना गुरु मानकर चलें, उनका आशीर्वाद लें। ये आपको इष्ट देव का फल देते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति को इष्ट देव की कृपा मिल जाती है, इष्ट देव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं आपसे। किसी भी राशि वाले जातक के इष्ट देव जो होते हैं वो आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके पुण्य कर्मों का फल देते हैं। इष्ट देव का मतलब हो गया, इष्ट देव अगर आपकी सुन लेते हैं तो आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के जो भी पुण्य कर्म है उसका उदय कर देते हैं, उसका शुभ फल देते हैं। इसलिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह की, अर्थात गुरु की, गुरु तुल्य व्यक्ति की
किसी भी आध्यात्मिक गुरु की या भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए सबसे लाभकारी है। इसलिए ओम गुरुदेवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम श्री नारायण नमः का आप जाप जरूर करें और कमेंट जरूर करें। इससे आपको इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, आपका भला करने वाले मंगल देव होते हैं जो आपके राशि स्वामी होते हैं, और उनके आराध्य देव हनुमान जी, बजरंगबली की आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी होता है। इनकी भी शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो ओम मंगल देवाय नमः, जय हनुमान जी का नारा आप जरूर लगाएं, कमेंट जरूर करें। और तीसरा, आपके भाग्य स्थान के स्वामी गिरे चंद्रदेव, उनकी आराधना करना, ओम चंद्र देवाय नमः, और उनके आराध्य देव भगवान शिव की आराधना करना आपकी भाग्य वृद्धि करता है, भाग्य को प्रबल करता है, भाग्य को मजबूत करता है। तो शिव आराधना जरूर करें, शिव जी की जयकारा लगाएं, कमेंट करें। ये 3 ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों को अगर आपने अपने फेवर में ले लिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट निकल जाएंगे। ये आप लिख लें, 100% बात है ये। यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाएं और उससे पूछें कि मेरे को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो वो आपको इन 3 ग्रहों के नग ही पहनने के लिए कहेगा। मंगल का मूंगा बोल देगा, गुरु का पुखराज बोल देगा और चंद्रमा का मोती बोल देगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपके इन 3 ग्रहों को प्रबल कर बनवाना चाहता है। अगर ये 3 ग्रह प्रबल हो जाएंगे तो आपके जीवन से समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन स्टोन, रतन हमेशा ज्योतिष का परामर्श करके, कुंडली विश्लेषण करवा के भी पहनना चाहिए, ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे ही राशि से रिकमेंडेड नहीं करता हूं। आप कुंडली दिखवाकर रत्न पहने ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ये 3 ग्रह हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। और दूसरे ग्रह जो आपके फेवर में नहीं है, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु, केतु, शनि बहुत ज़्यादा फेवरेबल ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन ये इनको भी विवश कर देते हैं कि ये आपके फेवर में, आपके सपोर्ट में, आपके लिए लाभकारी रिजल्ट दे अगर ये 3 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। तो इन 3 ग्रहों की शरण में आप जरूर रहें। अब बात करता हूं मैं ढैया की, जो आपके ऊपर लग रही है 17 जनवरी से। और ये 1, 2, 10 महीने की बात नहीं है, ये 2.5 साल की बात है। 2.5 साल के लिए ढैया आप पर प्रभाव डालेगी। तो क्या ये ढैया आपको परेशान करेगी? देखिए, अब आप देखें कि शनि देव अपनी सबसे प्रिय राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में, और आपकी राशि से केंद्र भाव में कर रहे हैं, जो एक शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो एक तो शनि राजयोग बना रहे हैं और ऊपर से ढैया का प्रभाव भी देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? पहले राजयोग के प्रभाव समझ लें। शनि देव 3रे भाव के स्वामी होकर 4थे में केंद्र में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति, ये शनि देव का 2.5 साल का प्रभाव आपकी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं खूब करेंगे आप, यात्राएं सफल भी रहेंगी 2.5 साल में। अगर आप अपनी व्यापारिक, अपनी नौकरी से संबंधित या पारिवारिक या कोई भी पर्सनल यात्रा कर रहे हैं, वो आपको सुकून, शांति, समृद्धि देगी, आपके लिए लाभकारी होगी। आपके छोटे भाई बंधुओं के लिए ये शनि योग कारक है। छोटे भाई बंधुओं की तरक्की, उन्नति, सफलता आपको देखने को मिलेगी। उनकी तरक्की होगी और उनके जीवन में धन, संपदा और वैभव आएगा। आपकी माता के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा है। 4थे भाव में मूल त्रिकोण राशि में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो माता की आयु को बढ़ाते हैं, माता के लिए अच्छी स्थिति बनाते हैं, माता के जीवन में खुशहालियां आती हैं, माता के लिए अच्छा रहता है। चौथा, यहां पर ये शनि देव
आपको होम इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा डिटैच करते हैं, अपने कल्चर से, अपने क्या कहते हैं अपने संस्कारों से, अपने माता के द्वारा, परिवार के द्वारा मिले हुए संस्कारों से। और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाँ, आपको थोड़ा रूढ़िवादी बनाते हैं, आपको थोड़ा कल्चरल बनाते हैं और परंपरावादी बनाते हैं। परंपराओं को फॉलो करने वाले, परिवार के कल्चर को फॉलो करने वाले, उसके प्रति आपको सीरियस बना देते हैं। मातृत्व की भावना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। अपने घर, अपने होम, अपने होम टाउन, अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागृत करते हैं। इसके लिए त्याग की भावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनको अपने जन्म स्थान पर आकर्षित करने वाला कार्य यहां पर शनिदेव करेंगे। अपने देश, अपनी मातृ जमीन के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए कुछ करने की भावना यहां पर जागृत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जिन लोगों के अंदर देश भावना है, देश के प्रति आदर है, अपनी मातृभूमि के लिए आदर है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं। और जो पॉलिटिशियन हैं, जनता से जुड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, जनता को सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही योग कारक स्थिति बन जाती है। अब आप कहने को तो लोग कहेंगे ये ढैया है, लेकिन ये ढैया ही आपको जनता के बीच में फेमस बना देगी। अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जनता के मसीहा बन जाएंगे आप इस ढैया में, जिसका आपको राजनीतिक, सामाजिक लाभ मिल सकता है। तो ये सारी स्थिति बना रहे हैं। जो व्यक्ति भी जनता से जुड़ा है उसके लिए राजयोग कारक स्थिति है। यहां पर चौथा भाव जमीन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, घर, संपत्ति, मतलब चलाचल संपत्ति बनाना चाहते हैं, जिन लोगों का सपना है कि उनका स्वयं का खुद का घर हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, वाहन हो, और जिन पर है उनका अगर सपना है कि इसमें वृद्धि हो, लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी घर हो, बंगले हो, तो उनको पूर्ण करने के योग भी यहाँ पर शनिदेव बना देते हैं। तो फिर कैसे ये ढैया खराब हुई? क्योंकि शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं तो इन सबकी वृद्धि करेंगे। आपके घर, गाड़ी, वाहन के योग बनेंगे, चलाचल संपत्ति से लाभ होगा। और जो व्यक्ति इसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसके लिए लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। तो ये योग कारक स्थिति है शनि की। फिर हम बात करें कि चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जैसे जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने घर से ही व्यापार चला रहा है, अपने घर से ही नौकरी कर रहा है, कार्य कर रहा है, या घर से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए कार्य से जुड़ा हुआ है, होम डिलीवरी, घर से जुड़ी हुई सर्विसेज जो व्यक्ति देता है, और जो व्यक्ति नर्सरिंग का काम करता है, जो व्यक्ति होटल व्यवसाय के कार्य से जुड़ा हुआ है, उन सबके लिए राजयोग कारक स्थिति ये शनिदेव बना रहे हैं चौथे भाव में बैठकर, पंच महापुरुष राजयोग बनाकर इन सब क्षेत्रों में। क्योंकि चौथे भाव की वृद्धि भौतिक सुखों की वृद्धि कर रहे हैं। अब ढैया का फिर नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ इसको समझें। देखिए, चौथा भाव जब ज़्यादा प्रबल हो जाता है, भौतिक सुख ज़्यादा हो जाते हैं, तो व्यक्ति कंफर्ट में जाने लगता है, आराम में जाने लगता है। और जब कंफर्ट जोन बढ़ जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। और शनिदेव आलस बढ़ाने वाला काम भी करते हैं चौथे भाव में बैठकर, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि, जो जिसे सातवीं दृष्टि कहते हैं, दूसरी दृष्टि, वो कर्म भाव पर है। तो जब आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आप कंफर्ट में रहना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाला काम शनिदेव करने लगेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लमें आने लगेंगी। आप
कार्य क्षेत्र के मामलों में टालम टोल करने लगेंगे, आज का काम कल पर टालेंगे, कल का काम परसों पर टालेंगे, लेजीनेस बढ़ जाएगी, जिससे कार्य क्षेत्र निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। देखिए, शनिदेव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि शनिदेव जिस यहां पर दृष्टि डालते हैं उस चीज की वैल्यू आपको करवाते हैं। अर्थात यदि शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है और कर्म के प्रति आप लापरवाह हैं, कर्म के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर देंगे। वहां पर आपको कर्महीन भी बना सकते हैं, ढैया ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी नौकरी चली जाए, आपका व्यापार टफ हो जाए। क्यों? क्योंकि आप वहां पर लापरवाह हैं, आप कर्महीन हो रहे हैं। और जब आप कर्महीन होंगे, जब लापरवाह होंगे, आलस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो शनिदेव जिस चीज का आपको वैल्यू करवाना चाहते हैं पहले उस चीज की कमी करने लगते हैं। जब आप पर जॉब नहीं होगी तब आपको जॉब की अहमियत पता चलेगी, जब आपको व्यापार आपका प्रभावित होगा तब आपको व्यापार की अहमियत पता चलेगी, जब आप पर हार्ड वर्क करने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे, सिंसियर हो जाएंगे। वही तो लेसन शनिदेव देते हैं ढैया में। ढैया 7.5 में करते क्या है? आपको वैल्यू कराते हैं उस चीज की जिसके प्रति आप लापरवाह हैं। अगर आप अपने कर्म के प्रति सिंसियर हैं, अपने कार्य के लिए सिंसियर हैं, आप मेहनत करते हैं, आप में फोकस है, डेडिकेशन है, अद्भुत ऊर्जा है, आप पहले अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, बाद में दूसरे काम करते हैं, तो फिर ये ढैया आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेगी। इस बात को नोट करके लिख रख लें, आप किसी भी हालत में परेशान नहीं करेगी। वरना अगर आप आलसी होते हैं, लापरवाह हैं, तो फिर आपको वैल्यू करा देगी और आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ जाएंगे। ये है ढैया का प्रभाव। लेकिन जो पंच महापुरुष राजयोग के जो शुभ प्रभाव बताए वो कहीं से कम नहीं होंगे। उस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहां से तो आपको निश्चित लाभ देंगे। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होती है। यह दृष्टि लाभ देगी, क्योंकि यहां पर शनि क्योंकि जिस भाव पर देखते हैं वहां के कारकत्व का नाश करते हैं, तो यहां पर आपको शत्रु अंता बना देंगे। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि आप छात्र हैं और आपने ठान लिया कि आपको परीक्षा में बेहतर करना ही है, आपको कंपटीशन में अव्वल आना ही है, तो आपके सामने दूसरा कोई टिक नहीं पाएगा। आपका पढ़ाई में फोकस, ध्यान इतना ज्यादा तगड़ा कर देंगे कि आप कॉम्पिटिटर आपसे दूर दूर रहेंगे। ये क्षमताएं दे रहे हैं क्योंकि मेहनत करवाते हैं छठे भाव पर दृष्टि डालकर, और फोकस देने के कारक हैं। तो जब गंभीर हो जाएंगे, फोकस होगा, और जब आप रणभूमि में उतरेंगे, रणभूमि मतलब आप मेहनत करने उतरेंगे, आप कंपटीशन करने उतरेंगे, तो फिर कंपटीशन को दूर भगा देंगे। तो समझे, लॉजिक को समझे यहां पर दृष्टि के द्वारा। यदि आप आलसी बनते हैं तो फिर यानी कि आप छठे भाव की एनर्जी को नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कर्म क्षेत्र आपका प्रभावित होगा ही होगा। और यदि आप मेहनत करते हैं तो कंपटीशन को भी खत्म करते हैं, व्यापारियों को फायदा होगा। यदि कंपटीशन आपका खत्म करेंगे तो, शत्रुओं को खत्म करेंगे तो, नौकरी करने वाले लोगों को फायदा होगा। यदि आपका कंपटीशन ही नहीं है तो आपका बॉस आपके काम को अप्रिशिएट भी करेगा, आपकी वैल्यू भी करेगा, क्योंकि आप बेहतर करके दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यदि कोई शत्रु खड़ा भी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शनिदेव ही संभाल लेंगे उसको, आपको क्या चिंता करना। आप शत्रु को ऐसे ही छोड़ दें, शनिदेव का काम है उसको संभालना, वो संभाल लेंगे। तो ये सारी स्थितियां आपके फेवर में कर रहे हैं ढैया होते हुए भी। तो छठे भाव पर दृष्टि होने से आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन छठे भाव पर दृष्टि होने से एक नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर है और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है। तो यदि मैंने कहा ना, जिस चीज के प्रति आप लापरवाह हैं, यदि राशि पर दृष्टि मतलब आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, यदि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह हैं,
आपने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना रखी है जिससे आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी रोगी हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप फिट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर रोग की तीव्रता को बढ़ा देंगे। रोग के स्वामी होकर रोगेश हो, मतलब रोग के स्वामी मतलब रोग के कारक गिरे हैं सॉरी, और रोग स्थान पर दृष्टि डाले हुए हैं, साथ में आपकी राशि पर दृष्टि डाले हुए हैं। अगर आप अपने रोग को सीरियसली नहीं लेते, अपने शरीर को सीरियसली नहीं लेते, उसके लिए वर्कआउट नहीं करते, उसके लिए मेहनत नहीं करते, उसके लिए कर्म नहीं करते, तो फिर शनिदेव आपको रोगेश बना देंगे। इन 2.5 साल में रोग आपकी समस्या को बढ़ा देगा, बीमारियां आपकी समस्या को बढ़ा देंगी। तो इसके लिए अपने शरीर पर भी काम करना जरूरी है। एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए जो कर सकते हैं उस पर भी समय दें, उस पर भी काम करें। और अगर आप रोगग्रस्त नहीं हुए तो शनिदेव ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देंगे नहीं। यहाँ पर राशि को देखने से 2 भावों से दिक्कत देंगे। कर्महीन है, आलसी है तो चिंता दे देंगे, रोग है तो आपको चिंता दे देंगे, स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। और अगर आप इन दोनों भावों पर काम करते हैं, कर्मशील भी रहते हैं और शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ के भी आपको अच्छे रिजल्ट शनिदेव 10वीं दृष्टि से देने लगेंगे। क्योंकि शनिदेव का काम है, आप अगर चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं, चीज़ के प्रति गंभीर हैं, चीज़ के प्रति फोकस है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी मैंने शुरुआत में ही कहा, अपने इष्ट देव की शरण को पकड़ लें, अपने राशि स्वामी की और अपने भाग्येश की शरण में चले जाएं। चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव की आराधना करें, उनके जाप करें। और चंद्रदेव के आराध्य देव भगवान शिव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, आपके राशि स्वामी के आराध्य देव, और भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, पुण्य कर्मों का फल मिलेगा और आप चुस्त तंदुरुस्त भी रहेंगे और कार्य में कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो बल आपको इन 3 ग्रहों को देना है। और अगर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये आपको ढैया किस तरह का प्रभाव देगी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। ये हमारी संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, हमारा नहीं है, हमसे डायरेक्ट बात नहीं होती है इस नंबर पर। आप ये नंबर एस्ट्रो आरडीजे फाउंडेशन का नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कोई भी मैसेज करेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस शुल्क की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, आप फीस जमा करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ढैया आपकी कुंडली के हिसाब से आपको क्या फल देगी। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि लोगों के साथ शेयर करने से यदि किसी का भी फायदा होता है तो आपके पुण्य कर्मों का आपको लाभ मिलता है, और पुण्य कर्मों का लाभ मिलने से आपको जीवन में आपकी तकलीफ समस्याएं खत्म होती हैं और आपको भी तरक्की मिलती है। बाकी अगर आपको कोई भी उपाय जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडीजे। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपायों को जानकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी यूट्यूब आईडी जो है एस्ट्रो आरडीजे, वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।